नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद अब मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर्स की संस्था फेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में सिस्टेमिक फेलियर हुआ है। याचिका में मांग की गई है कि नीट परीक्षा कराने के लिए एनटीए को बदला जाए या उसकी पूरी व्यवस्था को नए तरीके से तैयार किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया है कि नीट यूजी 2026 की नई परीक्षा जुडिशियल सुपरविजन यानी न्यायिक निगरानी में कराई जाए। ये विवाद तब और बढ़ गया जब 3 मई को हुई परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल गेस्ट पेपर्स के 100 से ज्यादा सवाल असल परीक्षा से मैच हुए थे। अब याचिका में मांग है कि एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें शामिल हो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स की डिजिटल लॉकिंग और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागू करने की भी मांग की गई है। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि अगले साल से नीट परीक्षा को पूरी तरह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा और इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये नए बदलाव भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को सच में रोक पाएंगे?